नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई। मध्य प्रदेश जो जेल क्षेत्र रक्षक है, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर अपन पहुंच चुके हैं। तो ये अपन करते हैं पीआईक्यू और एप्टेक पैटर्न पर आधारित, और हमारा एक ही मिशन है कि इस 2026 में आपको वर्दी लेनी है किसी भी कंडीशन में। इसी के लिए हम डेली पढ़ रहे हैं, 9वें प्रैक्टिस सेट के ऊपर पहुंच चुके हैं मेरा। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लेना ये सभी प्रैक्टिस सेट। अब पहला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या क्या मेरा संख्या एक को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान क्या है जो 8 से विभाज्य। अब 8 से विभाज्य वाला नियम क्या होता है, जो लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। कौन से मेरा लास्ट के 3 डिजिट आपके 3 से भाग जाने चाहिए, जिसमें क्या 8 से भाग जाना चाहिए वो आपका 8 से होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट ही अपन उठाएंगे, 302, इसमें 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो लास्ट में भाई 2 देखकर अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ छोटा मान की बात करें तो यहाँ 3 तो बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, मतलब 8 छः की 8 उठी 64, 8 उठी 64, 64 और 3 आपका 64, मतलब यहाँ 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। या मेरे भाई नहीं, अगर ये अपन नहीं करते तो और क्या कर सकते सर, यहाँ अगर 7 ना बनाए, क्या मेरे भाई अगर मैं 7 यहाँ ना बनाना चाहूँ तो यहाँ सर क्या बना लूँ मैं, यहाँ 0 ले लूँ क्या। यहाँ अगर 0 ले लिया सर मैंने तो 8 सती 56, 8 सती क्या आ जाएगा मेरे भाई, 56 आ जाएगा। 56 तो यहाँ 4 बचेगा जो 8 से जाएगा नहीं, तो 0 तो ले नहीं सकते अपन, तो इसलिए अपन 2 लेंगे। तो 7 से 8 56 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 7 8 56, तो यहाँ 2 लेंगे तो नहीं आएगा, या 3 लेंगे, 7 8 56, और यहाँ बचेगा 7। क्या बचेगा सर, 7 बचेगा। तो 7 ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में रहा है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको आपको करना है, आपके लिए 10 सेकंड है, आपको करके बताना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है मेरा। ठीक है मेरे भाई, कर लिया, आंसर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन देखते हैं, अगर नहीं भी किया तो मेरा इसका मान अपन निकालेंगे। भाई 120 है, 75% अपन लिखते हैं 3/4। अब ये आपका क्या है मेरे भाई, प्लस में है और पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 पॉइंट है, कुछ 5 है रूट में, तो सर ये किस किस के बीच में आएगा वो देखिए। सबसे पहले ये देखना है आपको कि किस किस के बीच में आएगा। सर ये 2 के बीच में आएगा और 3 के बीच में आएगा। यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच आएगी। अब निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत, पहले इसको 4 3 12, क्या मिला 4 3 12, 3 3 9, 90 तो ये आएगा, 9 प्लस 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आएगा मतलब 92 तो आएगा, मतलब यहाँ 2 भी आएगा और पॉइंट में कुछ संख्या आएगी, मतलब 92 पॉइंट आपका कहाँ दिख रहा है, 92.41, एक ही ऑप्शन में 92 आ रहा। तो ये आपका हो जाए। 3 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ आप अगर अंदर 9 होता जब जाके 3 आता, 2 से बड़ा है भाई 4, इसलिए आपका ये वो आया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 12%, कितना परसेंट सर, 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया। कितना, 12% प्रति वर्ष की दर से उसने ऋण लिया, बोले तो आपने वो लिया यार, लोन लिया, साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे कितना चुकाना, 5,400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि क्या है। तो उधार दी गई धनराशि क्या है मेरे भाई, तो 12%, 12% है। बाढ़ते असर, बाढ़ या 36% उसका इंटरेस्ट है, ब्याज ब्याज। अगर 100 पहले था, 100 तो मूलधन रहता ही है, और 36 अब है, तो टोटल क्या हो गया सर, टोटल आपका 136 हो गया, 136% आपका टोटल हो गया, जो किसके बराबर है सर, 5400 के 5,400 के बराबर है। अब देखिए सर, उसके द्वारा उधार दी गई 100% का वैल्यू निकालना आपको। अब इस 100% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
17 से काट दें सर, 17 नमक, 17 अट्ठी किससे काट दें, 17 17 अट्ठी 136, 17 अट्ठी सर 136, 8%, 17 दूनी 34, 17 से 51 नहीं जाएगा मेरा, 17 से कहाँ जाएगा भाई, 18 अट्ठी अरे यार मेरे भाई क्या हो रहा है, इसको अपन 2 से काट देते, थोड़ा सा समस्या आ रही है। तो ये आपका मेरे भाई 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये अगर बराबर करते हैं तो ये सर, ये यहाँ 6 आ जाएगा और सर 8 आ जाएगा, 68%। फिर सर 2 से काट, फिर यहाँ सर काय से काट सकते हैं, ये आपका सर 6 बार और ये आपका सर 8 बार। फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा सर 3 4, फिर ये 2 से काटा सर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 34 से 17, फिर 2 से काटा सर 17, फिर सर 2 से काटा 6 बार और यहाँ बच्चे तो यहाँ बच्चा सर, तो ये आपका क्या आया सर 7 आया। फिर 5, फिर 17 दून 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 ते 51 सर, यहाँ क्या बचेगा सर 16। तो ये आपका आने वाला लगभग क्या आने वाला मेरा भाई 300। थ्री कौन सा आ गया मेरा भाई, क्या कर रहे हैं अपन, 12%। एक बार और इसको करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अटक गए, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, इसको अपन देखते हैं क्या किया अपन ने, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने बैंक से 12% प्रति साधारण ब्याज से क्या लिया, 3 वर्ष के लिए उसे ब्याज के रूप में चुकाना, 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में इतना चुकाना मेरा, ये क्या है, ये क्या मेरा ब्याज, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। तो भाई भारतीय भारतीय 36% की वैल्यू आपकी क्या है, 36% की वैल्यू आपकी 5400 है, कैसे करना है भाई। तो अब क्या 18 दूना 36, 18 54, 2 से काटा सर 15, 150, 1% की वैल्यू आपकी 150। तो 100% के लिए 100 का गुणा मैं यहाँ भी कर दूँ, 100 का गुणा मैं यहाँ भी कर दूँ, तो 15 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन सर सी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी समस्या आ जाती है क्वेश्चन पढ़ने में भी, लेकिन कोई लोड आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है मेरा, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखते हैं, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जाता है। भाई एक 8 से आ रहा, भाई 12 से आ रहा, तो ये हो रहा है फिर। तो भाई चाल का रेशो क्या हो जाएगा मेरे भाई, चाल का रेशो आपका क्या हो जाएगा, 12 से जा रहा है, 8 से आ रहा है, मतलब 4 ती 12, 4 दूना 8, ये किसका चाल का रेशो, समय का रेशो क्या हो जाएगा, समय का रेशो उसका अपोजिट हो जाता है भाई, 2:3 आपका समय का रेशो, 2 और 3 आपका सर 5:5 बराबर आपका कितना समय है, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे सर 45 मिनट को मैं 3/4 लिखता हूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 15, 15/4 सर 5 बराबर आपका 15/4 आ जाएगा। 5 से काटा सर 5 3 15, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 3/4 आ गई। अब क्या पूछा गया है, तो तय की गई कुल दूरी कितनी है भाई, तय की गई उससे कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी उसको बतानी है भाई। एक रेशियो की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो सर दो रेशियो की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2 गुणित 3/4, 2 गुणित सर 3/4, तो सर 2 से फिर कट गया तो 3/2, 3/2 तो टाइम आ गया भाई इसका 12 से, तो ये 12 से चलेगा सर। 2 से काटा सर 6 बार, 6 पंजे 6 एक साइड की सर 18 है, तो दो साइड की सर 18 दूना 36 आ जाएगा। 18 दूना सर क्या आ जाएगी 36 है, क्योंकि उसने कुल दूरी पूछी है, इसलिए आपकी 36 यहाँ आ जाएगी। अब ये देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप आपका 36 है, त्रिभुज की अंत त्रिज्या आपकी 5.5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो इन दोनों का गुणा, मेरे भाई क्या होता है परिमाप और अर्ध त्रिज्या, परिमाप गुणित क्या होता है मेरे भाई, परिमाप गुणित अर्ध अंत त्रिज्या, परिमाप गुणित क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंत त्रिज्या आपकी हो जाएगी, अंत त्रिज्या परिमाप क्या है मेरे भाई 36 और अंत त्रिज्या आपकी 5.5 हो जाएगी। अब इसका गुणा करेंगे अपन, अब गुणा करेंगे तो 5.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 55/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मेरा पॉइंट हटाया और ये 10 लिख दिया, पॉइंट आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर।
अब देखिए 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा अपन ने 11 बार, 2 से काटा सर 18 बार, 2 से कितने बार काटा 18 बार, 5.5 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 18 एकम 2 से काटा 18 बार, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 तो 36 गुणित, और सर 2 का गुणा होगा क्या? बिल्कुल सर, 1/2 भी होता है यहाँ, यहाँ क्या होता है सर 1/2 भी होता है फॉर्मूले में, तो 1/2 फिर 18 गुणित सर 11 होता है, 18 गुणित 11, और 1/2 यहाँ होगा, 2 से काटा सर 9 बार, तो 11 नवा की 99, 99 वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सर कि 3 संख्या में रहे 3:9:11 के अनुपात में, कितनी संख्या सर? 3 संख्या में रहे 3:9:11 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समावर्तक स्टेप 29 है, संख्या ज्ञात करना, तो सर 3 संख्या आपकी 3:9 आपकी 11 के अनुपात में, उनका स्टेप आपका 29 है, संख्याएं ज्ञात करनी। अब ऐसी संख्याएं क्या होती है, अगर रेशो में हो तो कटता क्या सर? स्टेप ही कटता है, तो सर सभी में अपन 29 का गुणा कर दे, 29 दूनी 58, 29 के 81, फिर 29 का गुणा करेंगे, 29 नमा की 261, और सर क्या होगी आपकी 29 से ऊपर चली जाएगी तो आपके 319 हो जाएगी, क्या आ जाएगी? 319 हो जाएगी, आप 319 ही हो गए ना। 29 दूनी 58, 29 से 87 होता है यार मेरे भाई, क्या होता है 87 होता है, तो 87 हमारा ऑप्शन किसमें? डी में, तो 80 डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम पूर्णांक 780 कितना मेरा है? 780 आवश्यक है, लेकिन उसने क्या किया? उसने इतना तो लाना अनिवार्य है, लेकिन उसने बंदे ने किया क्या मेरा? 728 अंक 728 उसने प्राप्त किया, और 5% से फेल हो गया, मतलब 5% और भी उसको चाहिए थे। इसको इसमें से घटा दूंगा, 700 में 700 तो हटा दो भाई, 80 में से 28 अगर घटाते अपन, आपको क्या करना? ओरली आपको करना आना चाहिए भाई। 700 में 700 अपना हट जाएगा, 80 में से घटाएंगे, 80 में से अगर घटाएंगे तो सर ये आपका 30 के लगभग है, 50, 50 और 2 52, 52 कितना? 5% के बराबर सर आपका 52 है। 10% के लिए सर 104 हो जाएगा, 10% आपका क्या हो जाएगा सर? 10% की बात करें, दोनों साइड गुणा हो जाएगा, और 104। अब 100% के लिए एक जीरो यहाँ पे लगा दूं, एक जीरो यहाँ पे लगा दूं, तो 104 जीरो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी संख्या को 304 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाता है? 43 है। कोई भी संख्या उसको 304 से अगर भाग कर रहे अपन, तो शेषफल आपका क्या आ रहा है सर? 43 प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना होगा? तो उसी संख्या को अगर 16 से विभाजित करता है, शेषफल आपका क्या होने वाला सर? सर 304 है, कोई भी संख्या आपकी क्या है? 304 है मेरे भाई, कोई भी संख्या 304 है, उसको 43 से भाग कर रहे हैं, तो आपका शेषफल, अरे यार मेरे भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कोई भी संख्या आपकी, मान लीजिए कोई भी संख्या है, यहाँ क्या है डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, एक संख्या उसको 304 से अगर भाग कर रहा हूँ, तो शेषफल आपका 43 आ रहा है। अगर इसमें अगर 16 से भाग करता हूँ इस संख्या में, शेषफल क्या है? तो जो शेषफल आता है उसमें अपन भाग दे, 16 दूना 32, 16 48, तो 16 दूना 32 होगा। यहाँ कितना बचेगा मेरा भाई? तो ये आपका बचेगा 32, तो आपका 11 आपका शेषफल बचेगा, तो 11 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके लिए बेस्ट है, और अच्छे खासा क्वेश्चन है। अब ये देखना, 40 वस्तुओं का क्या है? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं के 50 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या नहीं है सर में। यहाँ एसपी है और सीपी का रेशो, सीपी अपन नीचे पहुंचा देंगे सर, और ये सर 50 ऊपर है और नीचे आपका सर 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 0 से 0 काट दी सर, 4 से सर 5 हुआ, मतलब 4 से 5 कब होगा? जब 25% की वृद्धि होगी। जब क्या होगी सर? 25% की आपकी वृद्धि होगी। अब ये कैसे नहीं कर दिया सर? ये आपका सर 1 की वृद्धि हो रही है 4 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100 सर, 4 से काटा सर 25 बार कट जाएगा, इस कारण आपका 25 यहाँ आ जाएगा। अब मेरा भाई ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, मीना ने 24 चूड़ियां खरीदने पर, मीना को क्या कर रहे हैं? मीना को 24 चूड़ियां अगर खरीदती है तो 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, तो मीना को कितने प्रतिशत छूट मिलती है?
अब ये पूछा गया मीना को कितने % उसको छूट मिलती है। अब मीना को 6 मुफ्त मिलती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रहा है? सभी के रिस्पेक्ट में। तो 24 और 6 आपका 30, तो 6 पंजे 1/5, 1/5 क्या होता है मेरा? 20% आपका होता है। क्या होता है सर? 1/5 आपका 20% होता है। मेरे परसेंटेज टेबल में अच्छा खासा आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास। छोटी क्लास थी लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।